दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉप 5 प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग निशेस इन 2021। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग निशेस के बारे में बताऊंगा जिस पर अगर आप ब्लॉग बनाओगे तो आपको सबसे ज्यादा अर्निंग होगी। ठीक है गाइस, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि ब्लॉग बना के हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास अर्निंग करने के। ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसमें भी हिंट दिया था कि कैसे ब्लॉग बनाना चाहिए, कौन से निशेस बनाना चाहिए, मतलब निशेस तो नहीं बताए थे लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमा सकते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली ये बताने जा रहा हूं कि किन किन निशेस पे आपको ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा आपकी अर्निंग हो। ठीक है, अब गाइस हम डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर अर्निंग के बारे में क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे सामने वो है कि अगर हम एक ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम बताते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। गाइस यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार पैसे कमाने के लिए हम ब्लॉग बना रहे हैं और उसके अंदर हम यही बता रहे हैं कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन गाइस अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेगी जहां पर आप ऑनलाइन आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं एक एक का नाम लूंगा तो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर कुछ जेन्युइन चीजें होती है। अगर हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, वो मैं अभी डिटेल में यहाँ पर नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। और बहुत सारे शटरस्टॉक जैसे वेबसाइट के बारे में आपने सुना होगा। शटरस्टॉक सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप आपके स्टॉक इमेजेस अपलोड करके वहां पर उसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका होता है। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होता है, सब कुछ ऑनलाइन ही तो काम होता है उसके अंदर। ठीक है, आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो, आप काफी सारी चीजें होती है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, आप चाहे तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर उसको ऑनलाइन बेचकर आप उससे पैसे कमा सकते हो। आप अमेजोन में सेल कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पर अगर आप एक ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, आपको सभी के डीप में उतरना है। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रॉप शिपिंग पर एक ब्लॉग बनाया, ड्रॉप शिपिंग खत्म, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ड्रॉप शिपिंग पे 50 से 60 100 आर्टिकल से ज्यादा आप लिख सकते हो सिर्फ एक एक टॉपिक पर। तो गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे पास एरिया है यहाँ पे जॉब काम करने के लिए। तो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन ये एक अच्छा सा नीश रह सकता है क्योंकि इस पर बहुत ही हाई सीपीसी के एड्स चलते हैं अगर हम एडसेंस से अर्निंग की बात करें तो। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप इसके जब डीप में उतरोगे आपको अफिलिएट मार्केटिंग के भी ऑप्शन मिलेंगे और अफिलिएट मार्केटिंग का तो कोई जवाब नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपके लिखे हुए ब्लॉग से आप जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो। यार ये कितना, मतलब सुन के भी कितना अच्छा लग रहा है। काम आज कर रहे हैं, 5 साल बाद भी उसके थ्रू अर्निंग हो रही है, तो मतलब सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजों के बाद जब आप डीप में उतरोगे तो समझ में आए, लेकिन नीश आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब गाइस दूसरा यार देखो, आप ट्रैवल ब्लॉग बना सकते हो। ट्रैवल ब्लॉग मतलब यार देखो, अगर ट्रैवलिंग के बारे में जो ब्लॉग्स होते हैं, अगर आप ट्रैवल करते हो या फिर आप ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चीज के बारे में ब्लॉग बना सकते हो। नहीं भी हो तो थोड़ा बहुत अगर आप ऑनलाइन नॉलेज लेने के बाद भी आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, स्कोप होता है, ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने एक्टिव हो, आप किस हिसाब से आप सोच सकते हो। तो अगर इतना डीप में आप सोच सकते हो और आप इतना डीप में काम कर सकते हो यार, तो गाइस स्टॉक इमेजेस हर जगह मिलती है। ठीक है, तो उसका यूज करके आप कर सकते हो। बाकी अगर आप ट्रैवल करते हो खुद तो यार फिर तो बहुत ही मजे की बात है। और एक बार आपका अगर ब्लॉग चलने लग गया तो उसके बाद तो आप ट्रैवल कर ही सकते हो क्योंकि इतना कमाओगे आपको, मतलब ट्रैवल करने में तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ट्रैवल ब्लॉग्स आप बना सकते हो। आप ट्रैवल ब्लॉग में ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ एडसेंस से अर्निंग होगी। ट्रैवल ब्लॉग जैसे कि मान लो कि ट्रैवल एजेंसीज होती है, वो अपने एड्स चलाते हैं, तो उनकी जो डिस्प्ले एड्स होते हैं वो हमारे वेबसाइट पे शो होते हैं जिसके थ्रू हमारी एडसेंस के थ्रू अर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये जो एजेंसीज होती है इनके काफी सारे ऐसे बड़ी बड़ी एजेंसी होगी, मेक माई ट्रिप करके, तो यहाँ पर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके लिंक पर क्लिक करके कोई जाता है और वहां से एक ट्रिप बुक करता है तो उसका जो कुछ ना कुछ कमीशन जो है वो आपको मिलेगा और वो कमीशन का जो पैसा होगा वो गूगल एडसेंस से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है आपको क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज आपको स्पॉन्सरशिप देगी कि उनके ट्रैवल एजेंसी के बारे में एक एड पोस्ट कर दो या फिर उनके ट्रैवल एजेंसी के बारे में ब्लॉग लिख दो, तो उसके थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप से अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस और स्पॉन्सरशिप। और इसके अलावा कुछ ट्रैवल एजेंसीज की वेबसाइट्स भी होती है तो उनको बैकलिंक्स की जरूरत हो सकती है, तो वो गेस्ट पोस्टिंग करेंगे आपकी वेबसाइट पर और उस गेस्ट पोस्टिंग के आपको पैसा लेना, या फिर आप पोस्ट लिखोगे बैकलिंक के आपको पैसा लेना। तो मतलब ये सारे ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉग बनाते हो तो। ठीक है, अब
ब्यूटी एंड फिटनेस। तो गाइस ये जो थर्ड ऑप्शन है ब्यूटी एंड फिटनेस, इस पर आप बना सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। ब्यूटी एंड फिटनेस अगर हमारे इस लिस्ट में जो सबसे कम सीपीसी अगर किसी की रहेगी तो ब्यूटी एंड फिटनेस की रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत है। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वो देखे बिना आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं ब्यूटी एंड फिटनेस में, और जहां प्रोडक्ट होते हैं ना वहां पर सीपीसी तो रहती ही रहती है। ठीक है, अब हो सकता है कि प्रोडक्ट अगर सस्ते हुए तो वहां पर आपको कमीशन कम मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सेल होने के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है, तो काउंट में बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। तो ये चीज होती है आपके एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप करो तो बाकी प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं तो एड्स भी कोई ना कोई हमेशा चलाता रहेगा, तो इस वजह से आपके वेबसाइट पे एड्स बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट्स महंगा, अगर आप बात करें फिटनेस की, तो आपके जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हजारों के होते हैं। ठीक है, उन सब पर बहुत बढ़िया कमीशन आपको मिल सकता है। तो अगर आप उसका यूज करके एफिलिएट, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एफिलिएट मार्केटिंग आप यूं नहीं सोच सकते नहीं मैं ब्लॉगिंग करूंगा तो सिर्फ एडसेंस से कमाऊंगा, ये नहीं सोचना है आपको। आपको अगर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करनी है कम टाइम में तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप कहीं से मिलता है तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं मिलता है तो पूछना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बाकी यार देखो, ब्लॉगिंग बहुत बड़ा एरिया है, धीरे धीरे आपको अपने ब्लॉग पे ब्लॉग लिखना भी नहीं पड़ेगा। ऐसी मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगी है, क्योंकि लोग खुद आपके ब्लॉग पर अपना आर्टिकल लिख के देंगे आपको, और आपको सिर्फ उसे पोस्ट करना होगा, और उस पोस्ट करने के भी आप पैसे ले सकते हो उनसे, क्योंकि आपका ब्लॉग बड़ा हो चुका होगा। तो ये खास बात होती है ब्लॉग की। ठीक है, बाकी जगहों पर क्या होता है कि हम आज काम करते हैं तो आज कमा सकते हैं, लेकिन ब्लॉग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 साल बाद भी मतलब 5 साल बाद भी आप कमा सकते हो। आप आज ब्लॉग लिखोगे, 5 साल बाद भी उस ब्लॉग के थ्रू आपको पैसे आ रहे होंगे अगर वो रैंक हो जाए तो गाइस ये सारी चीजें हैं ब्यूटी एंड फिटनेस का। ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, फिटनेस की अगर आप बात करो सप्लीमेंट्स और जिम के आइटम सब कुछ होता है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपको अच्छी खासी कमीशन मिल सकती है। अब आता है अफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइस अफिलिएट मार्केटिंग, अब आप सुन रहे हो अफिलिएट मार्केटिंग में ब्लॉग क्या होता है। गाइस अफिलिएट मार्केटिंग आप अपने ब्लॉग के थ्रू सिखा सकते हो। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। लेकिन ठीक है, अगर आप कुछ 5-6 महीने अगर एफिलिएट मार्केटिंग सीखने में लगाते हो तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग का एक ब्लॉग, एफिलिएट मार्केटिंग नीश पर एक ब्लॉग स्टार्ट करना। मैं आपको बता रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग के कीवर्ड्स पर जो मतलब आपको सीपीसी देखने को मिलती है ना, वो बहुत ही कमाल की होती है। एफिलिएट मार्केटिंग पर अगर एक वीडियो बना दिया जाए या फिर अगर एक उस पर हम ब्लॉग लिख दें तो उस पर जो एड्स आते हैं ना वो बहुत ही महंगे एड्स आते हैं, और उसके थ्रू हमें अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम काफी ज्यादा पैसा तो कमा ही सकते हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता है, और इस वजह से उस पर सबसे ज्यादा हाई सीपीसी कीवर्ड्स होते हैं और उन पर आपको हाई सीपीसी एड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको बैकलिंक्स के ऑप्शन मिलते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं। अब उसमें अब आप एफिलिएट का मतलब लिंक दे सकते हो, ऐसा पूछे तो हाँ आप दे सकते हो, लेकिन इतना मतलब रेलिवेंसी नहीं रहेगी उस चीज की। ठीक है, अगर आप एफिलिएट लिंक अगर उसमें भी प्रोवाइड करवाना चाहते हो, एफिलिएट के थ्रू उसमें भी कमाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एडसेंस से ही आप इतना कमा जाओगे कि आपको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करना चाहते हो तो फिर भी कर सकते हो, क्योंकि रेलिवेंसी वहां पर थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है वहां पर भी एफिलिएट मार्केटिंग में। ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए ये बहुत एक अच्छा टॉपिक रहेगा। यहां पर मैं मेनली बताता हूं एडसेंस का, बाकी सारी चीजें एक बार छोड़ो आप। बैकलिंग के पैसे आपको मिल जाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के पैसे मिल जाएंगे, स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है, और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो अर्निंग है वो भी हो सकता है, लेकिन रेलिवेंसी कम होने की वजह से मैं उसको सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन एडसेंस ही मेरे हिसाब से बहुत रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये जब बात करें तो आपको लोगों को ब्लॉगिंग करना सिखाना है। ठीक है, आप अगर एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, देखो मैं ये जो टॉपिक है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जब आप आर्टिकल लिखते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत रहती है, क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत कुछ आ जाता है, होस्टिंग से लेकर सब कुछ उसके अंदर एक टॉपिक रहता है, जो जिस पर मैंने भी स्टार्ट किया है। मैंने भी जो अपना ब्लॉग पोस्ट अभी स्टार्ट किया abhishekrises.com, उसके ऊपर मैं ब्लॉगिंग और होस्टिंग के बारे में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको SEO, SEM, SMO, SMM इन सब चीजों के बारे में आपको पूरा डिटेल होना चाहिए, तभी आप ब्लॉगिंग के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम से कम वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए, नहीं तो क्या है ब्लॉगिंग में कोई खास मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन रहता है, आप लोगों को ब्लॉगिंग करना सिखा सकते हो। ब्लॉग कैसे लिखते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे रैंक करवाते हैं, कैसे सारी चीजें होती है उसके अंदर, इन सब चीजों पर आप ब्लॉग्स लिख सकते हो और आप उसके थ्रू भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फिर से ये है एडसेंस पर रिलेटेड, क्योंकि यहां पर भी आपको जो एडसेंस के थ्रू जो अर्निंग होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी। अब क्योंकि ब्लॉगिंग की बात हुई है तो मैं आपको बताता हूं, ब्लॉगिंग के साथ होस्टिंग भी आ ही जाता है। अब मैं होस्टिंग के बारे में अलग से बताता तो कोई खास मतलब
होस्टिंग पे भी वीडियो मतलब ब्लॉग्स बहुत हम बना सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर आप उसको ब्लॉगिंग के साथ मिक्स कर दोगे ना तो आपके टॉपिक्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में होस्टिंग जो है, जितने भी टॉपिक बात करो, एडसेंस में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है होस्टिंग में। ठीक है, होस्टिंग के टॉपिक पर जो ब्लॉग्स आप लिखते हो उस पर जो होस्टिंग के जो एड्स आते हैं ना उन पे बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। तो यहां पर आपको होस्टिंग के टॉपिक को ऐड करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो ब्लॉग के साथ होस्टिंग का, क्योंकि बिना होस्टिंग के तो आप ब्लॉग बना नहीं सकते हो। तो ऐसे में उसी टॉपिक में होस्टिंग भी आप ऐड कर सकते हो। तो होस्टिंग में बहुत अच्छे एड्स आएंगे आपको। एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप कमा सकते हो होस्टिंग में, लेकिन ठीक है यार, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप नहीं भी करते हो ना एक बार, तो होस्टिंग में तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी सिर्फ एडसेंस से। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ब्लॉग और होस्टिंग के टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा है। तो उसमें दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब गाइस डिजिटल मार्केटिंग का जो टॉपिक होता है ना, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो सब पसंद करते हैं, सब लिखना पसंद करते हैं। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है ही है। अब इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे पास कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग बनाते हैं ना, अगले 4-5 साल तक रैंक होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसे में हम माइक्रो नीश ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर से एक टॉपिक उठा लो, अब अंदर से भी टॉपिक उठाओगे ना एसईओ का या फिर एसएमएम का, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में मतलब डिफिकल्ट तो बहुत है, लेकिन गाइस बताओ डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और एडसेंस से भी जो अर्निंग होती है ना डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत है, वो सब अपना एड्स चलाएंगे, वो सब अपना, और आईटी कंपनीज के भी एड्स उसमें आएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करती है। तो ऐसे में यार अर्निंग तो कमाल की होने वाली है डिजिटल मार्केटिंग के निश पर। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो ना, कि मतलब आपको वेबसाइट रैंक करवाने में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, या फिर एक और चीज होती है, रैंक करवाना ही सब कुछ नहीं होता है, किसी भी तरह से वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आओ, मतलब एथिकल तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ट्रैफिक भेज रहे हो, ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से, आपको अगर किसी भी तरीके से अगर आपको ट्रैफिक लेके आना आप जानते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रैंक करवा पाओ कि नहीं करवा पाओ। ट्रैफिक आ रहा है तो आपकी अर्निंग होगी। तो अगर आपको वो टेक्निक पता है तब तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जितना भी ट्रैफिक लाओगे उससे आपकी अर्निंग हो ही जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज का भी एक बार ध्यान रखना होगा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक आप बना सकते हो, आप रैंक करवा सकते हो या फिर ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, तो मैं तो कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कंटेंट है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी तो गाइस मैंने आपको यहाँ पर 5-6 प्रॉफिटेबल निशेस बता दिए, तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप कौन सा सेलेक्ट करोगे ये मुझे कमेंट में जरूर बता देना, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच पाया तो। बाकी तो यार देखो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगा। तो ये सारी चीजें थी गाइस। तो मैंने इसमें से होस्टिंग को सिलेक्ट किया है। ठीक है, जो मेरा जो फेवरेट है वो होस्टिंग है, तो मैंने उसको होस्टिंग को सिलेक्ट किया। अगर आपने नहीं देखा मेरा ब्लॉग अभी तक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हो। और आपको कोई अच्छा सा होस्टिंग परचेस करना है तो उस होस्टिंग का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सारी टॉपिक्स आपके लिए क्लियर हो गई होगी, क्यों कौन से केस में कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना, ये सब चीजें उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस थैंक यू इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और इस वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।